अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। पूजा जी, आपने जिस बात की जिक्र की वो जेल अधिनियम में जो बदलाव हुई थी वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं हुई थी, उसमें से कई जो सजा याफ्ती लोग थे सभी को वो रिहा किया गया था। लेकिन मुद्दा यह है ना पूजा जी कि आपने कहा कि 2024 के जो चुनाव में कौन जीतेगा और नहीं जीतेगा, कैसे जीतेगा। तो बात यह है कि जो भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किला से कहते हैं, मुझे लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट देख लेनी चाहिए। ठीक कहा आपकी प्रवक्ता ने, यहाँ पे 7.5 लाख लोग जो हैं एक नंबर से रजिस्टर्ड थे। जो आपकी योजना है उसमें आपने गरीब का पैसा खा लिया। अब आप बात करते हैं क्या उज्ज्वला योजना की? आप बात नहीं करेंगे। युवा के रोजगार की बात करोगे? नहीं आप करोगे। क्यों? क्योंकि आपने जितने वादे किए थे वो विफल थे। अब आप उपलब्धि गिनाइएगा 2019 के चुनाव की, तो मैं बता दूं कि उसकी सत्यता यह थी कि हमारे वीर जवानों की शहादत लेकर आपने वो सरकार बनाई। और अगर मैं गलत हूं और आप गलत साबित करना चाहते हैं तो आपने ही जिनको राज्यपाल बनाया था सतपाल मलिक जी के, उन्होंने देश के सामने आके कहा आप उसका खंडन कीजिए, आप उन पे कार्रवाई कीजिए कि नहीं वो गलत कह रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपने देश को ठगा है, युवाओं को ठगा है। महिलाओं के साथ में जिस तरह की बर्बरतापूर्ण व्यवहार, चाहे वो देश का सम्मान बढ़ाने वाली महिलाएं हैं, चाहे देश की जो नागरिक है। मणिपुर कैसे ये 2024 के लिए मुद्दा नहीं हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि देश के इतिहास में कभी इस तरह का हमने नहीं देखा था महिलाओं के साथ में। और जहां की डबल इंजन की सरकार है, तो अगर ये कहीं किसी और की सरकार होती तो शायद ये कहते, लेकिन डबल इंजन की सरकार है जिसकी हिमायत इन लोग कहते रहते हैं और अन्य राज्यों के इलेक्शन में भी कहेंगे कि भाई डबल इंजन की सरकार बनाओ, वहां पे दंगा नहीं होगा। लेकिन असलियत यह है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, और नारा इनका ये जो था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा इनका अधूरा था। सही नारा यह था कि बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ, बेटी जहां भाजपा की सरकार है वहां बचाओ। क्योंकि स्मिता लूटेगी कौन? भाजपा की सरकार लूट रही है। ब्रजभूषण के केस में कहा बोला इन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी जी से देश की जनता कह रही है साहब मन की बात करना बंद करो, अब राशन की बात करो। मन की बात करना बंद करो, रोजगार की बात करो। मन की बात करना बंद करो, महिला सुरक्षा की बात करो। और रहा कि अभी आज लोजपा के अभी अध्यक्ष प्रवक्ता कह रहे थे, इनकी स्थिति यह है कि इनकी पार्टी को तो भाजपा ने 2 फाड़ में बांट दिया। यह सत्यता है कि फूट डालो राज करो इनकी नीति है। आज चाचा को भी कभी कभी ये रार आपकी गठबंधन में भी नजर आता है। कहाँ एक कन्वीनर की बात हो रही थी, अब लालू अचानक से कह देते हैं कि कई संयोजक हो सकते हैं। नहीं तो गलत क्या कहा? कन्वीनर की लड़ाई कहाँ हो रही है? क्योंकि देश का यह चुनाव है और कई दल इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और सभी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षा को अलग करके रखा है देश के हित के लिए। जहां संविधान और लोकतंत्र बचाव की बात हो रही है, पूजा जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अब आपकी पार्टी को ही इन्होंने खत्म कर दिया। अब आपकी मजबूरी क्या है कि आप उनके साथ में हैं कि जहां आप मणिपुर पे नहीं बोलिएगा, जहां आपको बोलना चाहिए हुनूप पे घटना पे, वहां आप नहीं बोलिएगा। आपकी वजह बस इतनी है कि आपको सीट मिल जाए, सरकार में शामिल हो जाए। लेकिन देश की जनता ने माना है कि यह भ्रष्टाचार की सरकार को नहीं हमें रखना है। ठीक है अनुप्रिया जी, भाजपा बनाएंगे। ठीक है सिद्धार्थ, रास्ते आप दिखा रहे हैं, विपक्ष उस पर चल रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिन मुद्दों पर आप इस विपक्षी गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे राज्यों में चाहे लोकसभा चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों पर आप घिर रहे हैं और इसीलिए 2024 ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुश्किल आपके लिए बन गया है, पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। देखिए पूजा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए जो सच्चाई देश जानता है वो ये विपक्षी दल अगर उसको नकारने की कोशिश करें और सोच लें कि हम नहीं सुनना चाहते, हम नहीं जानना चाहते, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी के साथ ही बोल रहे थे, मतलब 2 बड़े घोटालों में आरोपी वो पार्टी जिसने आज तक एक सड़क नहीं बनाई, वो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रही है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी सड़क आप सोच भी नहीं सकते बनाने का। आपने तो अपने 9 साल में 8 साल में नहीं बनाई दिल्ली में कोई। पर एक जो सड़क जिसका क्लैरिफिकेशन भी आ गया, वो 28 किलोमीटर की ना होकर के 500 किलोमीटर से अधिक है, उसमें लेन्स को नहीं गिना गया, वो एलिवेटेड है। एक ऐसी सड़क देश में आ रही है जिसमें ऊपर से एयरक्राफ्ट जाएगा, नीचे से रोड जाएगी, जिसमें 4 लेवल्स ऑफ एलिवेशन है। तो स्वाभाविक है कि उसकी कॉस्ट एक ज्यादा होगी और उसको लेकर के बहुत क्लियर क्लैरिफिकेशन आया, पर ये सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। और जिन बातों की आयुष्मान भारत की बात करी, 37 करोड़ लाभार्थी हैं उसमें, 37 करोड़। अगर ये जो रिपोर्ट कैग की बात कर रहे हैं, वो पब्लिक ग्रीवियंस कमेटी जो संसद में रखी जाएगी, उसके जो अध्यक्ष हैं वो तो आप ही के पार्टी के हैं,
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रंजन जी हैं, वो बुला लें डिटेल्स, वो मंगा लें। ये रिपोर्ट्स आती ही इसलिए हैं ताकि देखा जा सके कहां पर प्रशासनिक चूक हुई है, कहां पर कोई कैलकुलेशन का कुछ एरर हुआ है, थोड़ा कम है सिद्धार्थ, 30 सेकंड में सबको देना चाहूंगी। ठीक है सिद्धार्थ, आदिल दीजिए जवाब दीजिए। मैं आखिरी के 5 सेकंड ले रहा हूं। अच्छा ठीक है, बोलिए। देखिए स्पष्ट है देश के लिए। ठीक है आदिल, आ रही हूं, 5 सेकंड दे कि देश जी मैं बस 5 सेकंड ले रहा हूं। देश ये जानता है कि पिछले 9 सालों में कोई बड़ा भ्रष्टाचार, कोई ऐसा आरोप केंद्र की सरकार पे नहीं लगा सकते। एक डेडिकेटेड प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने प्रगति करी है। उस प्रगति से इन घमंडिया अलायंस वालों को चिढ़ है, ये देश समझ चुका है, इसलिए फिर से हमें चुने। ठीक है आदिल। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की कोई गलती नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री नाले की गैस से चाय बनाते हैं और जब बादल होता है तब राडार भेजने की बात करते हैं कि राडार भेज, आप रॉकेट भेज दिए, राडार पकड़ेगा नहीं। तो ये मोदी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। अरे भैया, ये देश को न समझाइए, ये आप कैग को समझा दे। सीएजी जिसने ये कहा है, साफ तौर पर लिख के दिया है, पार्लियामेंट के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की है कि आपने सोने की सड़क बनाई है। 19 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनना था, 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनाई है। जो भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के साथ गठबंधन करके पिछले 9 साल से सरकार चला रही है, इस देश के अंदर कमर तोड़ महंगाई है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। इस देश के अंदर 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। जहां आपकी सरकार नहीं बनती वहां ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, हम सब ने देखा। महाराष्ट्र के अंदर सदन के अंदर खोखे 50 खोखे का नारा लग रहा था। जहां पर ऑपरेशन लोटस नहीं चलता वहां सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार गिराने का काम करते हो। ज्योति कुमार सिंह, डेडिकेटेड प्रधानमंत्री आपके सामने है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाइए, परिवारवाद पर बोलिए, कोई फर्क नहीं। अनपढ़ों की तरह बात क्या करिए। ठीक है आदिल। ज्योति जी देखिए मैं चूंकि समय का मैं फटाफट मैं बात बता दूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की उन्हीं बातों को कर रहा हूं जो ये रेफरेंस लेते थे, ये कैग का रेफरेंस लेते थे। हमारे साथी लोगों ने बताया कि कैग के ही रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेस से लेकर भारतमाला जो प्रोजेक्ट था उसमें कितना क्या भ्रष्टाचार है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा इन्होंने प्रचार में लगा दिया। अब देखिए बालासोर में जो रेल घटना हुआ उड़ीसा में, आज मैंने पेपर में पढ़ा कि सीबीआई ने अपना रिपोर्ट दिया है कि ये वहां के पदाधिकारियों के गलती से हुई है। जो रेल मंत्रालय बहुत अपना कॉलर खड़ा कर रहे थे, प्रधानमंत्री कॉलर खड़ा कर रहे थे। दूसरी बात, अब देखिए जो इंडिया का मूड है, जो भारतीय जनता पार्टी इंडिया के लोग जो सर्वे पर विश्वास करते थे, उसी सर्वे में आपके ही चैनल में कल देख रहा था कि किस तरह से इंडिया जो गठबंधन है उसका ग्राफ बढ़ रहा है और किस तरह से 2024 आते आते एनडीए को पटखनियां मारेगी। तीसरी बात, एनसीआरबी जिसका ये लोग रेफरेंस है, मैं उसी का ले रहा हूं। एनसीआरबी का रिपोर्ट के हिसाब से जो 3 सबसे बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और एक आपका मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य जो है जो क्राइम में सबसे ऊपर है। तो जिन चीजों का ये रेफरेंस लेते रहे उन चीजों में ये मात कर गए और सबसे बड़ी महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं किसानों पर ये मुद्दा बनेगी, भ्रष्टाचार पर मुद्दा बनेगी और यही मुद्दा 2024 में हम इलेक्शन में जीतेंगे। ठीक है संजय जी। मैं दो तीन चीजों का जवाब दूंगा। एक तो जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता है, इनको बोलिए पढ़ के आया करे जब भी वो बात करे। जहां जम्मू कश्मीर के जवानों की बात है उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट हम लोग कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल था वो यूनिफाइड कमांड का जो चेयरमैन था, वो गवर्नर था वहां का, और गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जो भी फोर्सेस आते हैं वो एक फोर्स से ही 3.5 लाख फोर्सेस पिछले 32 साल नहीं 50 साल से वहां पर इसी रोड से आते हैं। जो पुलवामा रोड है, पुलवामा स्पॉट है, इसी रोड से आते हैं और कभी भी बाई चॉपर या बाई हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं ली गई है। जवाब दीजिए अनुप्रिया जी। 30 सेकंड मैडम, 30 सेकंड ही मैं दे पाऊंगी, वक्त बहुत कम है मेरे पास। संजय जी माफी के साथ मैं कहती हूँ कि सतपाल मलिक जी की बात को अगर देश की जनता को बोलना है, प्रधानमंत्री मोदी जी कह सकते हैं मन की बात में। रही बात आपने जो कहा कि आवागमन की बात होती है, इसमें आम लोगों की आवागमन रोकी जाती है कि आम पब्लिक नहीं जा सकती है, वो देश की जनता जानती है। आपने क्या क्या रहा कि देश की जनता ने समझा कि भ्रष्टाचार जितनी आपकी सरकार में हुई है और लूट जितनी हुई है, जितने लोगों ने देश छोड़ के आपके संरक्षण में भागा है, वो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। ना 15 लाख पहुंच पाया, ना रोजगार पहुंच पाया, किसानों की आय पाई। पूजा जी, महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, इस देश के दिलो दिमाग पे जो माया जाल पड़ा था कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता, उसकी व्यवस्था इंडिया ने कर ली है। मोदी जी बेचैन हैं,
हराने की सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। दिन प्रतिदिन जो सर्वे आ रहे हैं उसमें इंडिया लगातार वोट प्रतिशत में और सीटों में बढ़ोतरी कर रहा है। अभी चुनाव के 8-10 महीने हैं और जैसे जैसे समय आएगा आप देखते जाएंगे कि इंडिया बहुमत से बहुत आगे बढ़ जाएगा और मौजूदा सरकार अपने झूठ तंत्र के फैलाए जाल में स्वतः फंस जाएगी, जैसे होशियार कौवा दाना चुगने के लिए जाल में फंस गया था। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। अब किसके दम के आगे किसका दम चलेगा ये तो 2024 में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले है सत्ता का सेमीफाइनल यानी 2023 का चुनाव। वैसे में जीत का दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। आज के लिए चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिएगा बाकी खबरों के लिए News 24।